आपको लगता है ना ये परिवार मेरा है? आपका परिवार किसका है? मेरा परिवार आपका परिवार है। आप अपना एक हाथ उठाओ, किसका हाथ है ये? बेटा आप अपना एक हाथ उठाओ, किसका हाथ है ये? मेरा। किसका हाथ है ये? मेरा। आप अपना हाथ उठाओ, किसका हाथ है ये? मेरा। देखो आप लोग कितने गलत फहमी में जी रहे हैं। अभी मैं क्लियर कर दूंगा ये सब, जरा देर नहीं लगेगी। आप क्या कहते हैं? ये हाथ मेरा है। आप क्या कह रहे हैं? ये परिवार मेरा है। यही तो भ्रांति है कि पानी जैसा दिख रहा है पानी है नहीं, मेरे जैसा दिख रहा है मेरा है नहीं। अब जरा एक बात विचार करके बताओ, यदि ये हाथ आपका है तो क्या ये हाथ सदा आपका साथ देगा? बोलो। यदि ये हाथ आपका है तो क्या ये हाथ आप लेकर जाओगे? हाँ या ना? लेकर जाओगे? हाँ लेकर जाओगे। कहां लेकर जाओगे? जब आप जाएंगे तो आपका ये हाथ, ये पांव, ये शरीर यहीं रहेगा। यहीं यहां के लोग आपके शरीर को जला करके राख बना देंगे। अर्थ तो ये है कि आपका ये हाथ आपका नहीं है। यदि ये शरीर आपका है तो आपकी आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये कान आपके हैं तो बहरे पड़ गए, बुढ़ापे में रोका क्यों नहीं? यदि ये पांव आपके हैं तो बुढ़ापे में लंगड़े हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये जो शरीर है आपके पास ये भी आपका नहीं है। हाँ या ना? है क्या? कुछ लोगों को आपने देखा होगा पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार देता है। शरीर तो है, हाथ तो है, पर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये शरीर आपके पास है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है? पांव होते हुए भी कई बार पांव काम नहीं करता। बोलो हाँ। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बड़ा वाला। कई बार आप अभी देखो, आप बैठे हैं ना, थोड़ी देर बाद आप एक जगह एक आसन पर बैठे रहेंगे ना तो थोड़ी देर बाद ना झुनझुनी सी चढ़ जाती है। और मतलब कुछ सेकंडों के लिए शरीर ऐसा हो जाता है कि आपका पांव काम नहीं करता। झुनझुनी सी नहीं चढ़ जाती बैठे बैठे? कुछ सेकंडों के लिए आपका पांव काम नहीं करता, खड़े नहीं हो पाते आप। जरा देर आपको लगती है, वो खून बैठे बैठे ना एक जगह, रक्त ब्लड जो है एक जगह रुक जाता है, आगे पहुंचता नहीं है, इसलिए वही स्थितियां पैदा होती हैं। तो कुल मिला के ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम किसे कहें कि ये मेरा है। ये शरीर भी अपना। मैया ये आंख आपकी है क्या? नहीं। किसकी लगाई हो आप? फिर पड़ोसन की तो लगा के नहीं आ गई। तो बताओ ये आंख किसकी है? किसकी है ये आंख? जो आपकी है ये आंख, ये इस तरफ वाली आंख किसकी है? आपकी है? हाँ? व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि मेरी आंख है। व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि मेरा हाथ है। व्यवहार में तो यही कहा जाएगा मेरा पांव है। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से जब यथार्थ सत्य की तरफ चलेंगे तब पता लगेगा कि ना ये आंख मेरी है, ना ये पांव मेरा है, ना ये सिर मेरा है, ना ये शरीर मेरा है। हाँ या ना? मेरा क्या है? फिर बताओ मेरा क्या है? जोर से। मेरा क्या है? मेरा क्या है? मेरा क्या है? मेरा क्या है? मैया मेरा क्या है? आपका क्या है? आपका क्या है? आंख आपकी है। देने वाले विधाता
जिस परमात्मा ने, जिस विधाता ने मुझे आंख दी, ये आंख तेरी है, ये शरीर तेरा है, ये परिवार तूने दिया मेरे श्याम सुंदर, ये परिवार तेरा, ये जगत तेरा, सब कुछ तेरा प्रभु, केवल तू है जो मेरा है। मीरा ने क्या कहा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये मेरे हैं, बाकी ये सब कुछ इनका है, बाकी ये सब कुछ इनका है। और हम लोग सारी जिंदगी इस अज्ञान में जीते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। देखो व्यवहार में तो कहो कि ये मेरा है, पर रियल में ना कहो, भीतर से, बाहर से कहो कि ये सब ठीक है, ये घर हमारा है, महाराज जी घर हमारा। ये व्यवहार में कह रहे हो कि घर हमारा, रियल में वो घर आपका नहीं है। अब आप लोग दो प्रकार का व्यवहार करो। एक तो ये करो कि भाई व्यवहार में कहना पड़ेगा कि ये मेरा, लेकिन अंदर से ये याद रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं। और अभी तक आप कैसे रहे? ये नहीं, ये सब मेरा है। अब आप लोग ना दो सिस्टम बनाओ। जैसे आप लोग ना घर की साड़ी अलग होती है और बाहर के लिए साड़ी अलग होती है, घर का पहनावा अलग। जैसे आप लोग वृंदावन आए हैं तो रेगुलर वाली साड़ी थोड़ी लेके आए होंगे, बढ़िया यहां तो रेगुलर के लिए भी लिवाए होंगे कि ये वाली ले आओ पसंद की। ये घर वाली थोड़ी पहन के चलेंगे वृंदावन। 7 दिन की कथा है तो 7 साड़ियां तो हों अलग अलग। वो रिपीट थोड़ी करेंगे कि जो कल पहन के आई वो आज पहन ली, रिपीट थोड़ी करेंगे। जैसे आपने 7 दिन की 7 साड़ियां अलग रखी हैं, 7 दिन के 7 सेट गले के अलग रखे हैं, 7 दिन के आपने पैंट शर्ट अलग रखे हैं, 7 दिन की व्यवस्था आपने अलग की है। उसी तरह आप अब से 2 व्यवस्था करके चलो। एक व्यवस्था व्यवहार की, ये कि ये सब व्यवहार में ठीक है भैया, ये घर है, लेकिन एक आध्यात्म व्यवस्था ये है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। और कभी ये ना कहो कि ये कुछ मेरा है, हमेशा ये भाव बना के चलो कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। परिवार किसका है? मेरा नहीं है। तो ये परिवार मेरा है भी नहीं। आजकल तो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देता है। आप कहते हो ये बेटा मेरा, तो फिर बेटा तेरा था तो छोड़ क्यों दिया तेरे बेटे ने तुझे? क्यों लुगाई को लेके चला गया? तेरा था तो तेरे पास रहना था ना। आपने जो ठेका ले रखा है ना सबका, मेरा मेरा, ये ठेका ही तो गलत है। क्या है आपका? आप नहीं कह सकते कि ये बेटा मेरा है। आपकी मोह ममता के कारण आप कहते हो ये बेटा मेरा है, लेकिन रियल में बेटा आपका नहीं है। जरा पढ़ लिख जाए, योग्य हो जाए तो वो शादी हो जाए, फिर देखो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ का ध्यान नहीं रखते, घर से निकाल देते हैं कि अब माँ की तो जरूरत नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्ध माँ रहती हैं, उनको दिखता नहीं है, आंखों में नहीं दिखता, तो उन्हें लेकर उनका बेटा आया था। खुद का बेटा लेकर आया और बोला, मेरे से बात किया, महाराज जी मेरी माँ को दिखता नहीं है, इसलिए अब मैं रख नहीं पाऊंगा अपनी माँ को। अब जरा आप बताओ कि कोई बेटा अंधा होता तो माँ कह सकती थी कि नहीं अब मेरे बेटे को दिखता नहीं है तो मैं नहीं रख पाऊंगी? कैसा माँ कह सकती है? ऐसा कोई माँ नहीं कह सकती। लेकिन बेटा ऐसा कह के चला गया कि मेरी माँ को दिखता नहीं है, मैं नहीं रख पाऊंगा। और आप वही माँ हो जो कहती हो ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा। आप तो मेरा मेरा करती हो या करते हो, लेकिन रियल में वो आपका कुछ है ही नहीं। गलती आपने ये की कि जो आपका नहीं था उसे तो आपने अपना कहा, और जो आपके हैं भगवान उन्हें आपने अपना कहा ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए संसार में रहो, बच्चों की सेवा करो, जिम्मेदारियां पूरी करो। हम ये नहीं कहते कि जिम्मेदारियां पूरी ना करो, कमाओ, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, परिवार में रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये मत कहो कि ये मेरा है।
ये कहो कि भगवान मेरे हैं, उनके सिवा मेरा। अच्छा, रियल क्या है, सच्चाई? चलो मैं नहीं बोलता, आप बताओ सच्चाई क्या है? कौन है आपका इस संसार में? चलो ये बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो, कौन है आपका एक भगवान के सिवा? क्या बेटा? आप बताओ किसको कहोगे कि ये मेरा बेटा? आपके सामने ऑप्शन है, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, परिवार और भगवान। मैंने 6 ऑप्शन दिए आपको। बताओ इन सब में कौन है आपका? कौन है रियल? मेरे कहने से नहीं बोलो, मेरा निर्णय मत आप फॉलो करो, आप अपने विवेक से बताओ, अपनी खोपड़ी चलाओ, जरा विचार कर लो 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कि कौन है आपका जो आपका साथी है, संगी है? कौन है आपका जो सुनने वाला है? ये संसार, सुनो, आप संसार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, आप अपने रिश्तेदारों को पैसा देते रहो, उनकी बातें सुनते रहो, तो वो आपको अच्छा कहेंगे। और आप जरा एक बार पैसा मत दो रिश्तेदारों को, एक बार जरा उनकी मदद ना करो किसी मजबूरी के कारण, तो वो लोग आपको कहेंगे अरे ये तो सुनते ही नहीं है, ये कोई अच्छे थोड़ी है। जो आपके प्रशंसक हैं वही आपके निंदक हो जाएंगे, हाँ या ना? आप अपने पति के लिए कितना भी अच्छा कर लो, आप अपनी पत्नी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कुछ गलतियां हो जाएंगी यदि आपसे, तो आपकी पत्नी या आपका पति उन गलतियों को याद करके कहेगा कि देखो तुमने ये गलती की। आपने 1 लाख अच्छाई की और 1 गलती की, तो संसार के लोग ऐसे होते हैं कि वो आपकी 1 लाख अच्छाई ना देखेंगे, 1 गलती आपने की है, वो गलती लोग याद रखते हैं कि तुमने ये गलती की है, हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? आप 1 लाख अच्छाई करिए किसी के साथ, परिवार में किसी के साथ करो, और एक बार आप गलती करो, एक गलती करना ओनली, जानबूझ के करना भले, ये देखने के लिए कि देखो कि ये कितने गहरे पानी में है, तो देख लो। आप 1 लाख बार किसी की सुनो और 1 बार ना सुनो, तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो हमारी सुनते ही नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि 1 लाख बार सुने तो हैं, हाँ या ना? ये बात सही है या हम गलत बोल रहे हैं? इसलिए संसार जो है वो आपकी अच्छाई नहीं देखता, वो आपकी कमियां देखता है कि आपने क्या कमी की, क्या गलती की। पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, पर जरा जरा सी बातों में इतनी कहा सुनी होती है कि तलाक तक बात आ जाती है। जब तुम दोनों से प्रेम करते थे एक दूसरे से, तो अब अलग होने का डिसीजन क्यों ले लिया? इसका मतलब ये था कि तुम दोनों साथ में तब तक थे जब तक एक दूसरे का स्वार्थ था। तुम हमारी मानो, हम तुम्हारी मानेंगे, तुम हमें खुश रखो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। यदि हम तुम्हें खुश नहीं रख पाए तो हमारी तुम्हारी कट्टी। संसार के हर रिश्ते स्वार्थी हैं, आप देख लो। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। हम आपको ये नहीं कहते कि पत्नी या पति के साथ मत रहो, रहो प्रेम से रहो पति पत्नी, लेकिन ये मत मानो कि ये ही मेरा है, ये ही। द्रौपदी के तो 5 पति थे, तुम्हारे तो 1 है। द्रौपदी के 5 पति थे और 5 सब बैठे हैं। उनके पितामह तो ऐसे थे जिनके धनुष बाण का टक्कर तो परशुराम जी को संतुष्ट कर दिया उन्होंने। जिनके सामने राजा बैठा हो धृतराष्ट्र जैसा, जिनके सामने गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे हों, इन सभी सभासदों के आगे, इन सभी पुरुषों के आगे धनुर्धर अर्जुन, गदाधर भीम, भालाधर युधिष्ठिर, इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक खड़ा ना हुआ जो एक स्त्री की
रक्षा कर सके। बताओ, क्या कोई कर पाया द्रौपदी की रक्षा? संसार का व्यक्ति संसार के भरोसे बैठी थी द्रौपदी। जब तक संसार के भरोसे बैठी थी तब तक कपड़े उतरते ही चले गए, और जब संसार का भरोसा खत्म करके उस परमात्मा में भरोसा किया तो तुरंत वो भगवान साड़ी बनकर खिंच गया। इसलिए हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बस इतना ही कहेंगे, हम आपसे बस ये दास अनिरुद्ध इतना कहेगा कि आप संसार में रहो, पत्नी पति का कर्तव्य पूरा करो, काम करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन सारा कुछ करते हुए ये याद रखो कि ये मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं बस। इनके सिवा किसी से आप ये ना कहो कि तुम मेरे हो। भगवान के अतिरिक्त मैं किस पर भरोसा करूं? किस पर भरोसा करूं? आप लोग ना, आपने संसार को कितना जाना, कितना देखा मुझे नहीं पता, पर जितना मैंने देखा, जितना मैंने जाना, उतना मुझे पता है कि इनके सिवा आपका कोई नहीं है, जगन्नाथ जी के सिवा, भगवान के सिवा। इसलिए संसार में रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, अंदर से ये भाव बना रहे कि भगवान ही अपने हैं। हाँ या ना?